सिद्धार्थ की बदली टोन देखकर प्रभाकर के पसीने छूट गए और तभी सिद्धार्थ ने आगे बढ़ते हुए कहा, क्या आपको लगता है कि द ग्रेट बिजनेसमैन सिद्धार्थ रॉय कपूर सोनल की जरूरतों को भी पूरा नहीं कर सकता? और जहां तक लाइमलाइट में आने की बात है तो आई एम श्योर कि सोनल के पास अपनी खूबसूरती के अलावा भी ऐसे बहुत से टैलेंट्स हैं जिनके कारण ये दुनिया एक दिन उसे पहचानेगी। Am I right, मिस्टर सिंघानिया? सिद्धार्थ ने जानबूझकर नमन की तरफ मुड़ते हुए पूछा। इनडायरेक्टली वो उसे पायल को लेकर टीज कर रहा था। नमन को ऐसा लगा जैसे सिद्धार्थ ने उसके मुंह पर तमाचा जड़ दिया है। जब से सिद्धार्थ ने इस रूम में एंट्री की थी तब से उसका मूड ऑफ था, मगर अब उसकी बातें सुनकर और उसे बार बार सोनल के साथ चिपकता हुआ देखकर उसके तन बदन में आग लगने लगी थी। मगर फिर भी मजबूरी में वो अपने गुस्से को दबाकर बैठा हुआ था। सोनल को ये सब देखकर हंसी आ रही थी। वहीं प्रभाकर ने भी तुरंत बात संभालते हुए कहा, I'm so sorry मिस्टर कपूर, मेरा वो मतलब नहीं था। I take my words back. एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का हिस्सा होने के कारण उसे हर रोज तरह तरह के लोगों के साथ डील करनी पड़ती थी। अब तो उसे अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो चुका था कि कब किसके सामने क्या और कितना बोलना है। सिद्धार्थ ने जब माहौल सीरियस होते हुए देखा तो प्रभाकर के कंधे थपथपाते हुए बोला, Why are you getting serious? मैं तो बस मजाक कर रहा था। इनफैक्ट आज आपको यहाँ देखकर मुझे सचमुच बहुत खुशी हो रही है। अब क्यों ना हम कुछ ड्रिंक्स ऑर्डर करें और आज की रात को थोड़ा स्पेशल बनाएं? मुझे कोई एतराज नहीं है। आज के डिनर के होस्ट मिस्टर सिंघानिया हैं। अगर उन्हें कोई एतराज ना हो तो। प्रभाकर ने नमन की तरफ देखते हुए कहा। नमन ने एक नजर सोनल पर डाली और फिर एक नकली मुस्कान देते हुए बोला, अगर आप दोनों की यही मर्जी है तो मैं कौन होता हूँ रोकने वाला? सिद्धार्थ ने झूठ मूठ की हैरानी दिखाते हुए कहा, रियली? मुझे नहीं पता था आज मिस्टर सिंघानिया हमें होस्ट कर रहे हैं। अब तो धमाकेदार सेलिब्रेशन होना बनता है। मैंने सुना है कि उनकी लव लाइफ बेहतरीन चल रही है और अब शादी के बाद मेहता ग्रुप ऑफ कंपनीज भी उन्हीं की होने वाली है। इतनी जल्दी मिस्टर सिंघानिया बिजनेस में इतने सक्सेसफुल होने जा रहे हैं। यू आर रियली अ वेरी लकी मैन। मुझसे अब और वेट नहीं हो रहा। सिद्धार्थ ने टेबल पर कॉलिंग बटन को प्रेस करते हुए कहा। बटन प्रेस करते ही वेटर वहां ऑर्डर लेने के लिए आ गया। मेरे लिए 2 बोतल लाफीते लेकर आओ। फिर उसने मुस्कुराते हुए सोनल के गालों पर हाथ फेरा और उसे प्यार से देखते हुए कहा, तुम्हें भूख लगी थी ना? ये सब तो ठंडा हो गया। उसने टेबल पर पड़े खाने की तरफ देखते हुए कहा, मैं तुम्हारे लिए अभी गर्मा गर्म फ्रेश फूड ऑर्डर करता हूँ। फिर वेटर की तरफ मुड़ते हुए उसने कहा, एक काम करो, तुम्हारे होटल में जो भी सबसे बेस्ट और एक्सपेंसिव डिश है वो यहाँ ले आओ। हाँ, मुझे पता चला है कि रिसेंटली यहाँ अल्बिनो कैवियर फिश एग्स भी आए हैं। मुझे वो भी चाहिए। सोनल हैरानी से मुंह खोली सिद्धार्थ को देख रही थी। सिद्धार्थ को इतना सब कुछ ऑर्डर करते देख प्रभाकर ने थूक निकलते हुए अपने माथे पर आए हुए पसीने को रुमाल से पोंछा। थैंक गॉड, आज का डिनर वो होस्ट नहीं कर रहा था। उसने एक तिरछी नजर नमन पर डाली। वो तो सिद्धार्थ का ऑर्डर सुनकर जैसे सांस लेना ही भूल गया था। आज होटल ड्रीम पैलेस के सारे कस्टमर्स मिलाकर भी जितनी कमाई नहीं हुई होगी, उससे कहीं ज्यादा अकेले सिद्धार्थ के इस ऑर्डर से होने वाली थी। इस बात में कहीं कोई शक नहीं था कि शहर का सबसे बेस्ट खाना यहाँ परोसा जाता था, मगर उसकी कीमत भी उसी लेवल की होती थी। और फिर सिद्धार्थ ने तो वहां की सबसे महंगी डिशेस ऑर्डर की थी। अकेले 2 बोतल लाफीते की ही कीमत करीब 1.5 लाख की थी। उस पर उसने नमन को और तड़पाते हुए अल्बिनो कैवियर फिश एग्स भी ऑर्डर कर दिए थे। सिद्धार्थ ने एक तिरछी सी नजर नमन के ऊपर डाली। उसके चेहरे पर इस वक्त 12 बजे हुए थे। नमन ने परेशानी से एक नजर प्रभाकर पर डाली। उसका इंटेंशन समझते हुए प्रभाकर ने अपना गला साफ करते हुए धीरे से कहा, मिस्टर कपूर, ये कुछ ज्यादा नहीं? सिद्धार्थ ने तुरंत उसकी बात काटते हुए कहा, ओ हाँ मिस्टर प्रभाकर,
मुझे अभी याद आया कि आप किसी जॉइंट प्रोजेक्ट को लेकर मुझसे बात करना चाहते थे, राइट? मैंने काफी सोचा है इसके बारे में। आई थिंक हम इस प्रोजेक्ट पर आगे बढ़ सकते हैं। आपका क्या ख्याल है? सिद्धार्थ की बात सुनकर प्रभाकर की हैरानी का ठिकाना नहीं रहा। श्योर मिस्टर कपूर, आई एम ऑलवेज रेडी फॉर दैट। उसने खुशी और हैरानी के मिले-जुले एक्सप्रेशंस देते हुए कहा। उसके बाद प्रभाकर ने नमम को सपोर्ट करने के लिए एक बार भी अपना मुंह नहीं खोला। उसे सिद्धार्थ जैसे बिजनेसमैन के साथ काम करने का मौका मिल रहा था। उसे वो किसी भी हाल में गंवाना नहीं चाहता था। ऑफ कोर्स, सिद्धार्थ ने जो डिनर ऑर्डर किया था उसका बिल लाखों में आने वाला था, लेकिन उसके लिए राहत की बात यही थी कि वो बिल उसे नहीं, नमम को चुकाना था। सही वक्त पर उसे नमम से किनारा करना ही ठीक लगा। हर समझदार इंसान पहले अपनी ही जान की परवाह करता है, फिर किसी और की। और प्रभाकर भी इस वक्त बस वही कर रहा था। होटल ड्रीम पैलेस के शेफ न केवल वर्ल्ड क्लास थे, बल्कि सुपर फास्ट भी थे। आधे घंटे से भी कम समय में डिनर टेबल एक से बढ़कर एक डिश से सज चुका था। वहां इतना खाना मौजूद था कि अगर 20 लोग मिलकर भी खाते ना, तब भी खाना बच ही जाता। तब तक लफीते भी आ चुका था। सिद्धार्थ ने वाइन की बोतल खोलकर अपने ग्लास में डालते हुए वेटर से कहा, आज मैं बहुत खुश हूँ, और मिस्टर सिंघानिया के लिए तो ये डबल खुशी का मौका है। ऐसा करो, ये लफीते ले जाओ और मिस्टर सिंघानिया की तरफ से अपने पूरे स्टाफ में बांट दो। वेटर तो सिद्धार्थ की बात सुनकर जैसे सरप्राइज्ड हो गया। इतनी महंगी वाइन सिद्धार्थ ने सारे स्टाफ में बंटवा दी थी।